राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हथेली पर चर रेखा क्या होती है? चर रेखा और कैसे ये किसी जातक को देती है फल, करते हैं चर्चा इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम एक जीवन रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारी हथेली पर जीवन रेखा रहती है। जीवन रेखा के अंतिम छोर पर अक्सर आप देखेंगे कुछ हाथों पर ऐसी फॉर्मेशन बनती है। ये थोड़ा यहाँ बनती है, इसको फिर से ड्रॉ करेंगे। कुछ इस प्रकार से ये बनती है और ये लीजिए एक जीवन रेखा और यहाँ से एक रेखा ऐसे, इसका एक सिरा बाहर रहेगा केतु की तरफ और ये बन गई चर रेखा। डायरेक्शन की बात करें तो देखिए इधर चंद्र की तरफ रहती है। ये हथेली का नीचे का एरिया अच्छे से कवर नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ी इस प्रकार से बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये जीवन रेखा और यहाँ से एक रेखा को कुछ घुमाते हैं ऐसे, ये लीजिए इस बार सही बनी है ये ऐसे। इसको बोलते हैं हथेली पर चर रेखा, जीवन रेखा पर चर रेखा। अक्सर पाम रीडर यहाँ आकर गलती कर देते हैं, वो इसको जीवन रेखा पर फिश साइन बताते हैं, लेकिन रियल में अगर इसके प्रभाव को देखें तो ये जीवन रेखा पर फिश साइन ना होकर चर रेखा हमारी हथेली पर रहती है। करती क्या है तो देखिए, ये जो चंद्र का क्षेत्र है, इस चंद्र पर्वत पर जब छोटी छोटी रेखाएं चलती हैं कुछ ऐसे, ये बताती हैं विदेश घूमने की इच्छा को। वैसे ही अगर ऐसी चर रेखा है तो ये भी हमें हमारी उन इच्छाओं को बताती है जो हम बाहर घूमना चाहते हैं, देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसी चर रेखा पर हमें सफलता मिलती है? नहीं मिलती। भावनाएं रहती हैं लेकिन सफलता मिलती है हमें कुछ इस प्रकार की चर रेखा पर। देखिए कुछ ऐसे, ये चंद्र की तरफ जब बढ़ती है और चंद्र को अगर हम इस प्रकार से देखें, ये चंद्र का आधा भाग है और यहाँ से निकलने वाली रेखा अगर इस प्रकार से चंद्र के आधे भाग को कवर कर लेती है ये जो रेखा, तो हमें इस फॉर्मेशन पर समझना चाहिए, हाँ यह व्यक्ति जीवन काल में विदेश यात्राएं करेगा। अब यहाँ चंद्र पर यात्रा रेखा है या नहीं है, ये रेखा जातक को यात्राएं करवा देगी, विदेश यात्राएं इस जातक की होंगी। अब देखिए नीचे जो फॉर्मेशन बनी है इसको समझना चाहिए। दोनों तरफ से ये जीवन रेखा है और ये जीवन रेखा के ऊपर बाईफोग आपको बनते हुए दिखेगा, एक नीचे दिखेगा। तो दोनों जो डायरेक्शन है ये प्लस की है। अब जब ये घूमती है तो कुछ समय के लिए स्ट्रगल इस रेखा पर होता है, लेकिन जब ये रेखा बाहर निकलती है और बिल्कुल अच्छी लेंथ की चलती है, स्ट्रेट रेखा रहती है, और अगर ये रेखा काली रेखा नहीं है तो ऐसे लोगों को विदेश से काफ़ी सारा धन भी मिलता है। यानी विदेश जाकर धन अर्निंग करना, विदेश यात्राएं सफल होना, जिस उद्देश्य के लिए यात्राएं की हैं गई हैं उन यात्राओं द्वारा सुख मिलना, संपन्नता मिलना, ये चर रेखा हमें देगी। इसके भी बिल्कुल विपरीत अगर चले तो आप देखेंगे यहाँ आकर बहुत सारे लोगों के हाथ में जीवन रेखा डिस्टर्ब हो जाती है और जीवन रेखा पर यह रेखा भी काफ़ी डिस्टर्ब आपको मिलती है। ज़्यादातर हाथों की बात कर रहे हैं तो यहाँ होता क्या है, ओल्ड एज में आकर जितनी भी यात्राएं होती हैं वो संघर्ष में देखी जाती है। अब इस रेखा का काला गहरा हो जाना, विदेश जाएगा जातक, लेकिन संतुष्टि जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए विदेश यात्राओं से या जिस उद्देश्य से हम कर रहे हैं यात्राएं, वो पूर्ण यहाँ नहीं होगा। चर रेखाएं हथेली पर जो हमारी जीवन रेखा पर बनती है ये हमें यात्राओं का सुख देती है। अगर अच्छी रेखा है तो निश्चित ही से शुभ फलदायी रेखा हथेली पर माननी चाहिए, और अगर यह
गहरी हो रही है, अंदर की तरफ धसी हुई है, काली रेखा पड़ी हुई है, तो हमें जीवन में संघर्ष करवाएगी। तो ये थी जानकारी चर रेखा से संबंधित। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।